जानिए यूपी के कर्मचारियों को कब तक और कितनी मिलेगी बढ़ी सैलरी। अब सीएम योगी की मंजूरी का इंतजार। यूपी में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने से संबंधित गतिविधियां वित्त विभाग में शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश मिलते ही इस माह के वेतन के साथ 11% बढ़ा डीए और डीआर का लाभ देने से संबंधित अधिसूचना तत्काल जारी कर दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को शासन स्तर पर डीए और डीआर वृद्धि का लाभ दिए जाने से संबंधित पत्रावलियां तैयार कर ली गई हैं। वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए डीआर से संबंधित आंकड़े, इससे राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले व्यय भार से संबंधित पत्रावली तैयार कर ली है। ये पत्रावलियां अपर मुख्य सचिव वित्त के पास भेज भी दी गई हैं। वहां से होते हुए पत्रावली मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 42 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से ले लिया पीएम किसान का पैसा। अगर आप भी हैं इसमें शामिल तो लौटाने के लिए रहें तैयार। पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। करीब 42 लाख अपात्र लोगों ने गलत तरीके से 2000 रुपए की किस्त के रूप में 2900 करोड़ रुपए उठा चुके हैं। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के जवाब में दी। बता दें, इस योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना 6000 रुपए की राशि किसानों के खातों में 2000 रुपए की 3 किस्तों में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। यूपी सरकार का फैसला, राज्य विश्वविद्यालयों को सौंपे जाएंगे नए कॉलेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवनिर्मित एवं निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालयों के घटक महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का फैसला किया है। यह फैसला बुधवार को हुई प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इन महाविद्यालयों को पहले प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित करने की योजना बनाई गई थी। इस संबंध में निजी क्षेत्र से प्रस्ताव भी मांगे गए थे, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई। अब इन महाविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालयों को सौंपने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिद्धार्थनगर में घर घर वेरिफिकेशन कर रही पुलिस और एलआईयू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर जिले में 30 जुलाई को संभावित दौरा है। इसके मद्देनजर गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के पीछे की बस्ती में घर घर पहुंचकर एलआईयू और पुलिस वालों ने परिवार के सदस्यों का ब्यौरा जुटाया और उनके पहचान पत्र भी देखे। प्रधानमंत्री के लिए बीएसए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। वहां से वह मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यस्थल के पास में ही मेडिकल कॉलेज भी स्थित है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां भी जा सकते हैं। यही वजह है कि गुरुवार को एलआईयू और पुलिस की संयुक्त टीम ने मेडिकल कॉलेज के पीछे स्थित बस्ती में पहुंचकर सभी घरों पर दस्तक दी। वह उनसे कितने परिवार में सदस्य हैं, क्या करते हैं, कितने बाहर रहते हैं और कितने मौजूद हैं, साथ ही सभी के पहचान पत्रों को देखा। मायावती की केंद्र सरकार से मांग, कृषि कानूनों को चालू सत्र में ही निरस्त करें। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर हमला बोला। मायावती ने केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को चालू सत्र में ही रद्द करने की मांग की है। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों के प्रति अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है, जो दुखद है। कृषि कानूनों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलित है। सरकारों को किसानों के हमदर्दी बरतते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला संसद के मानसून सत्र में ही करना चाहिए। सीएम योगी का आदेश, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना लागू हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की योजना शीघ्रता से लागू की जाए। इसके लिए प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा नीति का पुनः परीक्षण कर जरूरी संशोधन कर लिया जाए। इसके बाद इसे जल्द लागू कर जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराई जाए। इससे जिलों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। योगी सरकार का दावा, यूपी में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत। दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से पल्ला झाड़ लिया है। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर डीएस नेगी ने कहा कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत होने का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। अलबत्ता कोई मरीज अस्पताल के बाहर या अपने घरों में ऑक्सीजन की कमी से मरा हो तो इसके बारे में उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव के आदेश पर बसपा और कांग्रेस के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस छोड़कर आए और निर्दलीय नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया है। इन नेताओं में आजमगढ़ के अनिल कुमार वर्मा एडवोकेट और चंदौली के साहिब सिंह हैं, जबकि फतेहपुर के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस राजेंद्र सिंह लोधी ने सपा की सदस्यता ली है। आजमगढ़ के अशोक यादव एडवोकेट एवं गीता देवी पत्नी महेंद्र राम तथा राम मनोहर यादव जिला पंचायत सदस्य चंदौली ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय समाज रक्षक मोर्चा और रैया के मुकेश कोरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अयोध्या पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा, किया रामलला का दर्शन। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने रामलला का दर्शन पूजन किया। इसके बाद रामकोट बैरियर पर स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में पीठाधीश्वर राघव दास से आशीर्वाद लिया। यहां से हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए रवाना हुए थे। वह लगभग 12 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तारा रिजॉर्ट पहुंचकर प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी में शामिल हुए और वर्तमान परिवेश में इस वर्ग के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की कैसे हो, इस पर चर्चा किया। अयोध्या के बाद 24 व 25 जुलाई को अम्बेडकर नगर, 26 को प्रयागराज, 27 को कौशाम्बी, 28 को प्रतापगढ़ और 29 को सुल्तानपुर में सम्मेलन होगा। यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कई राज्यों में एनडीआरएफ तैनात, जाने मौसम का ताजा अपडेट। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक पश्चिमी और मध्य भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है।